प्यारे बच्चों, आप आरोह क्लास 12 में हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा हुआ दिन जल्दी जल्दी ढलता है आज द्वितीय भाग के साथ हम आपके बीच में हूँ। मैं गोपाल सर, हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कि एक प्रेम गीत है, इस पर चर्चा करेंगे। हमें विश्वास है आपको रुचिकर लगेगा, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करेगा। तो आइए सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम इस चीज़ को जान ले कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है में हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या कहा है, किस तरफ ये कविता संकेत कर रहा है, किस तरफ हमको बता रहा है, क्या बताने वाला है। प्यारे बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित सेकेंड पार्ट जो इसका है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें प्रेम के गाथा का सुंदर वर्णन है। इसमें प्रेम की व्याकुलता, आतुरता का सुंदर समावेशित वर्णन है। कवि अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसीलिए उसके कदम शिथिल है। वह जब आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखता है, सांझ होने पर वो सब अपने घोंसले की तरफ, नीड़ों की तरफ बढ़ते हैं, तो कवि के मन में अद्भुत एक व्याकुलता जागृत होता है। क्या उसके कदम शिथिल हो जाते हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है, ऐसा अपने इस दिन जल्दी जल्दी ढलता है के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है। आइए इसकी प्रथम झांकी देखते हैं, प्रथम पद देखते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होगा ये, पथ मतलब होता है रास्ता, राह, ढलता है मतलब समाप्त होता है, किसी चीज का अंत होता है। कवि क्या कहना चाहता है अपने इस काव्य पंक्ति के माध्यम से? दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। वह अपने लक्ष्य को बहुत जल्द प्राप्त करने वाला है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात यह जीवन का क्षरण जल्दी जल्दी हो रहा है, यह जीवन के बहुमूल्य समय जल्दी जल्दी समाप्त हो रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, इसके अर्थ ग्रहण के प्रश्न को देखते हैं। उपर्युक्त काव्यांश
किस पाठ से लिया गया है तथा इसके रचनाकार कौन हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि के मन में किस चीज की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है। लास्ट क्वेश्चन है, जो अंतिम क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कवि की आतुरता क्यों बढ़ती है, अर्थात उसके अंदर व्यग्रता उत्पन्न होने का क्या कारण है। प्यारे बच्चों, आइए हम दूसरे पंक्ति को देखते हैं इसके, कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्यारे बच्चों, इसके शब्दार्थ को जानते हैं हम। झांक शब्द का अर्थ होगा देखना, ताकना। नीड़ों का मतलब होता है, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। प्रत्याशा मतलब होता है आशा। पर मतलब होता है पंख, और चंचलता मतलब होती है तीव्रता या तेजी। ढलता मतलब समाप्त होता है। आइए प्यारे बच्चों, इसके भावार्थ को देखते हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे। आइए इसके भावार्थ को जानते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से, दिन जल्दी जल्दी ढलता है के माध्यम से, यह कहना चाहता है कि एक चिड़िया, एक पक्षी जब नभ में फड़फड़ाकर उड़कर अपने घोंसलों की ओर वापस लौट रही होती है, तो उसके मन में अनेकों ख्याल आते हैं, अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे निहार रहे होंगे कि मेरे परिजन, मेरे पिताजी कहाँ हैं। वह घोंसलों में बैठे बैठे बाहर की ओर झांकते हैं, देखते हैं, गर्दन को निकाल निकाल करके घोंसलों से देखते हैं कि मेरे मुखिया अभी आए कि नहीं, मेरे संरक्षक आए कि नहीं, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। और जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है कि मेरे बच्चे घोंसलों से बाहर देख रहे होंगे, भूखे होंगे, चिड़िया के पैर, पंख बहुत तेजी से फड़फड़ाने लगते हैं। उसे चिंता होती है और तेजी से उड़ने लगता है। उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है। वह तेजी से घोंसले की ओर अपने बढ़ती है, अपने बच्चों की ओर बढ़ती है, अपने उन नन्हे नन्हे नौनिहाल चूजों की तरफ बढ़ता है। तब उसे ऐसा एहसास होता है, ऐसा लगता है मानो दिन बहुत तेजी गति से ढलने लगा, अर्थात जीवन का सुंदर जो काल है, समय है, वह बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। वह प्रेम के मिलन में व्यग्र हो उठती है, कितना जल्दी से जाकर के वह अपने उस घोंसले में अपने बच्चों से जाकर के मिले, प्रेम में आतुर हो जाता है। इसी तरह कवि भी अपने प्रेमिका के प्रति, प्रेयसी के प्रति प्रेमातुर होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करता है। प्यारे बच्चों, आइए इसके अर्थ गहर के प्रश्न को देखते हैं। पहला है, इस पद्यांश में ममता की शक्ति किस प्रकार उजागर हुई है। दूसरा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता जान पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इस कविता के माध्यम से किस मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चिड़ियों के घोंसलों में किस प्रकार के दृश्य की कल्पना की गई है, इस पर अपने विचार रखिए।
सौंदर्य बोध संबंधी इसका प्रश्न जो है इस तरह से बन रहा है। क्या कवि ने किन चित्रों के कारण मार्मिकता उत्पन्न की है या कविता में उत्सुकता जागृत की है। काव्य का उपयुक्त काव्य का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। कवि की कविता का शिल्प सौंदर्य की विशेषता पर प्रकाश डालिए। प्यारे बच्चों, आइए अगली पंक्ति को देखते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्यारे बच्चों, इसमें कवि कहता है विकल का भाव होता है, अर्थ होता है व्याकुल। हित के वास्ते, हित मतलब वास्ते, चंचल मतलब गतिशीलता, क्रियाशीलता, पद मतलब पांव, विह्वल मतलब आतुरता, उर मतलब हृदय, मन। कवि कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किसके प्रति तरंग जगे, किसके प्रति मेरा अनुराग झलके, यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। कवि आगे कहता है, प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ, अर्थात मैं शिथिल हो जाता हूँ। मेरे पद के गति मंद पड़ जाते हैं। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उल्लसित होने लगती है, उफान मारने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत होता जाता है, वरना समय, एकांगी का समय कटने से कटता नहीं है। प्यारे बच्चों, इसके अर्थ गहर के प्रश्न को देखते हैं जो मेरे दृष्टि से बोर्ड एग्जाम के बहुत महत्वपूर्ण लगता है। आइए देखते हैं। दिन ढलते समय पक्षियों की तीव्र गति का कारण कवि किसे मानता है या क्या मानता है। आदमी को घर लौटने की खास जल्दी या विशेष आतुरता क्यों दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की प्रत्याशा क्या हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। प्यारे बच्चों, हमें विश्वास है आप को यह हरिवंश राय बच्चन जी का दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह प्रश्न, यह भावार्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बड़े सरल भाषा में इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है, इसको दूसरे रूप में देख सकते हैं इस प्रश्न को। कवि क्यों कहता है शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। अंतिम क्वेश्चन है इसका, मैं और जग
और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता किस रूप में प्रकट हो सकती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। प्यारे बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न है कुछ दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अगला है थका पंथी क्या सोचकर जल्दी चलने लगता है। उन स्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण पथिक जल्दी जल्दी चलता है। अगला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है, कौन सा विचार दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदमों को धीमा कर देता है। बच्चन के गीत के आधार पर उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, आप इन कविताओं को, इसके भाव को जानकर, इसके अर्थ ग्रहण के प्रश्नों को जानकर अभिभूत होंगे, प्रसन्न होंगे। बहुत सरल भाषा में इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। मैं गोपाल सर आपकी अच्छी शुभकामना के साथ मैं इस हरिवंश राय बच्चन जी के दूसरे भाग को समाप्त करता हूँ। फिर अगले अपनी हिंदी गुरुजी गोपाल सर, मैं गोपाल सर किसी दूसरे महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।